वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं बनी हूँ, या वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बनी है और जिसको मैं करना चाहती हूँ, और जब करूँगी तो इतनी शिद्दत से करूँगी कि फिर दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर पाएगी। हम सब कहीं न कहीं फँसे होते हैं इस ख़्याल में कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ़ से क्या चाहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं करना चाहती थी, बट जैसे-जैसे वक़्त निकलता गया, धीरे-धीरे मुझे ऐसा एहसास होता गया कि शायद मैं इसमें भी अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं उसमें भी अच्छी नहीं हूँ। और फिर एक वक़्त ऐसा भी आया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद लोग सही कहते थे कि जितने भी हमारे लिखना, गाना और पेंटिंग करना, जितने भी हमारे शौक होते हैं, सब सब एक उम्र तक होते हैं, जहाँ-जहाँ लाइफ़ आपको अ, बड़ा होना सिखाती है। जैसे-जैसे लाइफ़ आपको बड़ा होना सिखाती है, वैसे-वैसे आपके ये सारे शौक या आपके ये सारे सो कॉल्ड जो सपने होते हैं, ये खाली एक महज़ हॉबी में बदल के रह जाते हैं कि हाँ, आई यूज्ड टू डू दैट, आई यूज्ड टू डू दिस। अब नहीं करती। मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे लिखना बहुत पसंद था, और कभी अगर मेरे कुछ किसी भी पीस की अ, तारीफ़ किसी ने कुछ कर दी, किसी भी लिखे हुए 4 लाइनों की या कविता की तारीफ़ किसी ने कर दी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ और मुझे यही करना है। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा पेंट करती हूँ, मुझे ऐसा लगता था। और जब कोई उन पेंटिंग्स की तारीफ़ कर देता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन कलर्स के लिए बनी हूँ। ये पेंटिंग के कलर्स मेरे लिए हैं और मुझे यही करना है जीवन में। फिर मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। गा तो नहीं पाती मैं, बट कभी अगर गाने की कोशिश करी और किसी ने जस्ट एक्सप्रेशन, तारीफ़ नहीं, कि तुम गा सकती हो, किसी ने एक लाइन भी बोल दी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे गाना ही सीखना है और मैं गाना चाहती हूँ। मुझे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद था, तो कभी अगर किसी ने मेरी लिखी हुई कहानी की तारीफ़ कर दी और कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, बहुत अच्छी कहानी लिखती हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी इमेजिनेशन ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं कहानी लिखने के लिए बनी हूँ और मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ, मैं कहानियाँ लिखूँगी। बट फिर वक़्त के साथ मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि धीरे-धीरे करके ये सारे शौक छूटते चले गए। मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद था, स्पेशली पियानो। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने कोशिश करी सीखने की, बट पियानो वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट। अब वो बस रखा रहता है ऐसे ही। अब मैं नहीं बजाती क्योंकि वक़्त नहीं मिल पाता। बट अगर मेरे बजाए हुए किसी गाने की किसी ने तारीफ़ कर दी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए ही बनी हूँ, और ये जो म्यूज़िक है, यही मेरे लिए मेरा सब कुछ है, मुझे यही करना है। अलग-अलग फ़ेज़ थे, अलग-अलग वक़्त था जब मुझे अलग-अलग चीज़ें करना बहुत पसंद था। और फिर अगर मैं अपने सामने कभी सोशल मीडिया पे किसी को ये सब करते देखती हूँ, कोई गा बहुत अच्छा रहा है, कोई बजा बहुत अच्छा रहा है, तो कोई लिख बहुत अच्छा रहा है। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि तुम बोलते भी बहुत अच्छा हो, पर वक़्त के साथ ऐसा होता चला गया कि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पीछे छूटती चली गई, और एक वक़्त ऐसा आया कि इन सारी चीज़ों में से मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, और कभी जब मैं ये सारी चीज़ें अपने आस-पास किसी को करते देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई गा बहुत अच्छा रहा है, कोई लिख बहुत अच्छा रहा है, कोई बोल बहुत अच्छा रहा है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, आर्ट बहुत अच्छी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो कौन-सा ऐसा वक़्त था उस रास्ते का, जिस रास्ते पे मैं चल रही थी, उस रास्ते पर वो कौन-सा ऐसा वक़्त था, जहाँ शायद मैंने अपने चलने की स्पीड थोड़ी धीरे कर दी, या मैं बाकी दुनिया के मुकाबले रुक सी गई और बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए। या वो कौन-सी ऐसी रेस थी, या वो कौन-सा ऐसा रास्ता था उस रेस का, जहाँ मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि यहाँ मुझे शायद तेज़ भागना है, और रियलाइज़ नहीं हुआ तो शायद कहीं न कहीं उस वक़्त में ही मैं कहीं खो गई या पीछे रह गई, मुझे नहीं मालूम। तो अब मुझे ऐसा एहसास होता है कि चीज़ें तो बहुत सारी थी, करना तो बहुत कुछ था, पर जो-जो सोचा था कि ये सारे सपने हैं, वो कहीं उसी रास्ते में, उसी वक़्त में खो गए कहीं। और क्योंकि वो चीज़ें अब कहीं खो गई हैं, तो बहुत खालीपन-सा महसूस होता है।
कभी ऐसे ही रात में अकेले बैठने का, सोचने का वक़्त मिल जाता है तो बहुत अंदर से दुःख होता है, कहीं न कहीं तकलीफ़ भी होती है। बहुत छोटी-सी तकलीफ़ होती है, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं ताकि हमें उसका गिल्ट बेयर ना करना पड़े। बट वो तकलीफ़ होती है कि क्यों हमने सही वक़्त पर, सही जगह किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और अब हम गलत वक़्त में उन चीज़ों को ढूँढते हैं, जिन चीज़ों का वक़्त कहीं न कहीं शायद चला गया है या अभी भी हम वो चीज़ें कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। इट वाज़ जस्ट अ थॉट। आई डोंट नो।